वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं सेट 3 एंशियंट इंडियन हिस्ट्री आपके सामने में लेकर आया हूँ। आज का टॉपिक रहेगा हमारा हड़प्पा ओब्लिक सिंधु सभ्यता। इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके हिमाचल में जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, प्लस या जो आपके में नेशनल लेवल के टेस्ट हैं उन सभी में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले आप सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतनी अच्छी वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे, हमारा मोरल बूस्ट होता रहेगा। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, मैं सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ओके, सो क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, यानी वाटर मैनेजमेंट एक सिस्टम मिला हुआ है हड़प्पा में, वो मिला आपका धोलावीरा में। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका धोलावीरा। ओके, सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता में जो बर्तन यूज हुए हैं उसमें लाल रंग, रेड कलर का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल। ओके, आगे चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आप मार्कअप कर सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो जो सिंधु सभ्यता है बेसिकली प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में है, तो आदिम ऐतिहासिक काल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, आगे मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। सिंधु घाटी की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो हमें पता है जो सिंधु घाटी में सभ्यता थी उसमें घरों में कुएं थे लोगों के। तो बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका मोहनजोदड़ो। तो जो आपका जोदड़ो था उसमें जो घर हैं, घरों में कुएं मिले हैं, कुओं के अवशेष मिले हैं। ओके, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आप मार्क कर लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, तो ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ है? तो रंगपुर में भी हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं थीं। तो रंगपुर आपका सौराष्ट्र में पड़ता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेवंथ। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में मार्कअप कर लीजिए। इस क्वेश्चन को आप जो अभी एक प्रीवियस हमारा में क्वेश्चन हुआ, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी जी ने 1921 में, उसके साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा, वो खोज थी। और यहाँ पर जो आपकी हिस्टोरिकल खुदाई हुई है, अवशेष में निकाले गए हैं, ठीक है, तो इसके जो हेड थे वो थे सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं हम अपने आठवें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो फ्रेंड्स, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी जो दोनों की मोहरें हैं उनमें बैल की आकृति है, ठीक है, तो बैल याद रखिएगा। और इनके जो पूजनीय देवता थे वो थे आपके आद्य शिव, उसको भी याद रखिए। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंधु घाटी के लोग विश्वास मानते थे या करते थे किस चीज़ पर? मातृशक्ति में। तो मातृशक्ति में इनका ज़्यादा विश्वास था, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो फ्रेंड्स, जो कोट दीजिए आपका ये समुद्र तट पर नहीं है, बाकी आपका सुरकोट था, लोथल और बालाकोट, ये सभी आपके समुद्र तट पर थे, बट कोट दीजिए जो है वो समुद्र तट पर नहीं था। और फ्रेंड्स, यहाँ से जो ऑप्शन बी है लोथल, तो लोथल में इस सभ्यता का एक बंदरगाह था, यहीं से उनका सारा व्यापार ऑपरेट होता था। और इसी जो लोथल एरिया में यहीं से माप और तोल की इकाई की यूनिट्स कुछ प्रूफ मिले हैं, जिससे पता चलता है कि उस समय की जो सभ्यता थी काफ़ी वो माप और तोल की इकाइयों में विश्वास करती थी। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती थी?
तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो आपका विशाल अन्नागार या धान्या कोठार, जहाँ पर अन्न रखा जाता था, उसी को सबसे बड़ी इमारत माना जाता था। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो फ्रेंड्स ग्रीड पद्धति, इसको वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आप रख लीजिए। हड़प्पा कालीन जो नगर बसे थे वो ग्रीड पद्धति से बने थे। ओके, अब इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। आपको 2 सूचियां दी होंगी, सूची 1 में आपको प्राचीन स्थल दे रखे हैं और सूची 2 में आपको दे रखा होगा पुरातत्वीय अवशेष। तो फ्रेंड्स जैसे आपको प्राचीन स्थल में लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा और बनवाली दे रखा है, और अवशेष जूते हुए खेत, गोदीबाड़ा, पकी हुई ईंटें, ये कहाँ से मिली हैं? ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको 1 या 2 चीज़ें पता हैं तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो, जो लोथल है वो इनका डॉकयार्ड था। ओके, तो जो सूची 1 में आपका फर्स्ट लोथल है उसका डॉकयार्ड है। ठीक है, ऑप्शन बी कालीबंगन से क्या मिला है? जुते हुए खेत। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसको आप ऐसे भी याद रखिए, जो कालीबंगन था स्थल, वहाँ से जुते हुए खेत मिले हैं। ओके, आगे चलते हैं हम ऑप्शन 3 धोलावीरा। तो धोलावीरा फ्रेंड्स हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, तो इस चीज़ को आप याद कर लीजिए। और लास्ट आपका बनवाली, तो बनवाली से क्या मिला है? बनवाली से आपकी पकी हुई जो मिट्टी की हल की प्रतिकृति है वो मिली है। तो पक्की मिट्टी का हल बना था बेसिकली, तो जो पक्की मिट्टी का हल है वो मिला हुआ बनवाली से। ओके, अगर आपको इसमें से 2 चीज़ें भी आती हैं तो भी आप आंसर बना लोगे। तो फ्रेंड्स कालीबंगन याद रखिएगा कि जुते हुए खेत मिले हैं, और एक बनवाली याद रखिएगा, बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। ओके, बाकी 2 आप निकाल लेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा जो कलाकृतियां हैं उसमें अंकन नहीं हुआ था? तो शेर का अंकन बिल्कुल नहीं मिलता। ठीक है, तो इसको आप शेर में टिक कीजिएगा। बाकी हाथी, गैंडा, बाघ सब मिलेंगे आपको इनकी जो कलाकृतियां हैं, बट शेर की आकृति नहीं थी। फ्रेंड्स यहाँ से एक चीज़ और बता दूं, जो टेराकोटा शब्द है वो टेराकोटा का शाब्दिक अर्थ है जो आपकी मिट्टी की पकी हुई ईंटें हैं। तो जो आपकी जो रेडी ब्रिक्स हैं उसी को टेराकोटा बोला जाता है। ओके, इस चीज़ को याद रखिएगा। ओके, केवल पूछा गया टेराकोटा क्या है, तो टेराकोटा बोलते हैं जो आपकी जो पकी हुई रेडी ईंटें हैं उनको टेराकोटा कहा गया। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हड़प्पावासी निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहे के बारे में इनको बिल्कुल पता नहीं था। ओके, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल शवाधान का साक्ष्य मिलता है? तो फ्रेंड्स जो युगल शवाधान मतलब जो कपल शव के रूप में दबा दिए गए है ना, तो एक्चुअली जो खुदाई हुई थी, जो एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ खुदाई की थी हड़प्पाकालीन स्थल में, वहाँ पर एक कपल का अवशेष मिला था। तो इससे पता चलता है कि लोथल में जो युगल यानी कपल शवाधान, ठीक है, एक कपल का पूरा स्ट्रक्चर मिला है। ओके, आगे चलते हैं हम। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो फ्रेंड्स जो कपास है उसको सिंडन कहा गया। ओके, तो सिंडन इज द राइट आंसर। इस चीज़ को याद रखिएगा, जो कपास है उसका जो हिस्टोरिकल एक नाम था वो था सिंडन। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो हड़प्पा में एक तांबे का रथ मिला है आपका, कहाँ से? दैमाबाद से। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 19 हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे यानी एक्सपोर्ट करते थे? तो फ्रेंड्स एक्सपोर्ट होता था आपका चांदी, टिन और सोना तीनों का। तो आयात करते थे 1 2 3 चांदी, टिन और सोना। अब फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, हड़प्पावासी लाजवर्थ लेपिस लाजुली भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो हड़प्पावासी जो भी अपनी बिल्डिंग बनाते थे हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से इंपोर्ट करते थे, लेते थे। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ
20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। होपफुली आपको सभी अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप पक्का कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको भी आप एक बार हमारे चैनल पर आप गो थ्रू हो जाइए। यहाँ पर आपको सबसे बेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपेयर होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।